इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके। स्वात, मलकंड, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी ज़लज़ला। लाहौर और गुजरांवाला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के झटके 2:03 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले के बाद शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। इस्लामाबाद और मलका कौसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश। मंगूरा स्वात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। दरिया चनाब में हेड मराला और हेड खानकी पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 29 मुसाफिर जख्मी हुए। 22 मुसाफिरों को फर्स्ट एड दे दी गई। 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस रेलवेज फातिमा बिलाल का कहना है कि ट्रेन हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की बहाली में कम से कम 12 घंटे का वक्त दरकार है। पहली तरजीह मुसाफिरों को रेस्क्यू करना थी। तर्जमान रेलवेज का कहना है कि मुसाफिरों को महकमा रेलवेज ने बसों में मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। मुसाफिरों को महकमा रेलवेज की जानिब से खाना भी फराहम किया गया। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेनों के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा कराची के दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। मुकदमे में 7 अफराद नामजद किए गए हैं। कराची में सिटी कोर्ट के मालखाने में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक एयर फायर टैंकर और वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। FBR में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। ग्रेड 20 से 22 तक के 20 अफसरों का तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले अफसरों का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। ग्रेड 17 और 18 के इनलैंड रेवेन्यू के मजीद 232 अफसरान का तबादला भी कर दिया गया। अफसरान का ताल्लुक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, सखर, रावलपिंडी से है। कोयटा, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद से भी अफसरान के तबादले किए गए। FBR का कहना है कि तबादलों और तकर्रुरियों का मकसद बेहतर क़यादत, निगरानी और फील्ड की सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना है। अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI के बेटों सुलेमान और कासिम ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले आपने कहा था कि बच्चों के पास नाइकोप हैं। अगर ये सच है तो बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं, और अगर उन्हें वीज़ा की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। तलाल चौधरी ने सवाल किया कि सच क्या है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि दुनिया का आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच चुका है। जदीद फॉग कैनन पानी की धुंध से ख़तरनाक फ़िज़ाई ज़रात को ज़मीन पर गिराकर हवा को साफ़ करते हैं। 15 जदीद एंटी स्मॉग गन्स लाहौर में नस्ब, एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगे। लाहौर आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मॉग गन्स खुदकार तौर पर फ़ाल हो जाएंगी। एंटी स्मॉग गन्स सिस्टम सेटेलाइट डाटा, ड्रोन्स, QR कोडेड भट्टा खश्त और AI ट्रैकिंग सिस्टम से मुंसलिक होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी, जिद्दत और शहरियों की शमूलियत से स्मॉग के खिलाफ जंग जीतेंगे। कोयटा के
सेंडेवन प्रोविंशियल अस्पताल में बिजली की लोड शेडिंग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात। चिल्ड्रन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के हर्निया का ऑपरेशन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। एमएस का कहना है कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन का मामला उनके इल्म में नहीं है। अस्पताल में जनरेटर का मुतबादल इंतज़ाम मौजूद है। जनरेटर स्टार्ट करने में चंद मिनट लग जाते हैं। कैस्को को दूसरी लाइन की तनसीब के लिए फंड्स फराहम कर दिए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तजारती मराकज़ और मार्केटों में जाने पर भी पाबंदी होगी। कर्फ्यू जुमे की शाम 7 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोर की तहसील बरमल में आज कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू का इतलाक़ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा। तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही अजहर महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अजहर महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाजात से नवाजने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को वेब 3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में कमी का स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। PSX 100 इंडेक्स ने 1,41,000 की सतह अबूर कर ली। कारोबार के अख्ताम पर 1,644 पॉइंट्स के इजाफे से 1,41,034 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर हुआ। अमरीकी टैरिफ के ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केटों में मंदी। यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केटों में भी मनफी आगाज। जर्मनी के डेक्स इंडेक्स में दौरान कारोबार 2.5% और बरतानिया के FTSE 100 में 0.78% की कमी। अमरीकी डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डेक में भी 1% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड। एशियाई मार्केटों में कोरिया का कुप्सी इंडेक्स 3.88% गिरा। हांगकॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1% से ज़ायद, जबकि जापान के निकेई 225 इंडेक्स में 0.57% कमी आई। भारतीय निफ्टी इंडेक्स में भी 0.82% की गिरावट रिकॉर्ड। 24 घंटों में इसराइली बमबारी से 111 फ़लस्तीनी शहीद, 820 जख्मी हुए। फाका कशी और ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत से अब तक 89 बच्चों समेत 154 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के कैमरों ने इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइली अफ़वाज की फायरिंग के मनाजिर भी दिखा दिए। फ्रांस का गज़ा के लिए 40 टन इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अमरीका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने गज़ा में इमदादी मराकज़ का दौरा किया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर ने मलाला समेत दुनिया की 400 से ज़ायद मारूफ शख्सियात के गज़ा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने के लिए लिखे गए ख़त का जवाब दे दिया। ख़त में कहा कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानिया गज़ा की सूरत हाल को नाकाबिल बर्दाश्त समझता है। इसराइल की जानिब से इमदाद की राह में रुकावटें नाकाबिल कबूल हैं। बरतानवी गैर सरकारी तंजीम ने वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर के जवाब को नाकाफ़ी करार दे दिया। दोबारा ख़त लिख कर आलमी इक़दाम का मुतालबा कर दिया। कहा बरतानिया बयानबाजी के बजाय अमली इक़दाम करे। न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, एमरजेंसी नाफिज। सड़कें और अंडरपासेस पानी में डूबने से लोग फंस गए। ज़ेर ज़मीन रेलवे नेटवर्क्स में भी आबशारें बहने लगीं। बाज़ इलाकों में ट्रेन सर्विस मुअत्तल। PCB बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान की शिरकत पर पाबंदी का फैसला। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का नाम अब किसी भी लीग में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेना लाजमी होगी। इंग्लैंड में जारी WCL में भारतीय इनकार के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद ये फैसला किया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान के नाम की साख को मुतासिर होने से बचाना है। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कैलेंडर्स के तहत होने वाले 3 रोज़ा ट्रायल्स के दूसरे रोज़ गर्ल्स के ट्रायल्स हुए। पहले रोज़ मुंतखब होने वाले बॉयज़ खिलाड़ियों ने दूसरे राउंड के लिए ट्रायल्स दिए। लाहौर कैलेंडर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि अच्छा क्रिकेट टैलेंट मिला है। 15,000 से ज़्यादा नौजवानों ने ट्रायल्स में शिरकत की। अमरीकी सदर ट्रंप का मुनासिब ख़तों में 2 जौहरी आबदोज़ें
तैनात करने का मुनासिब खित्तों में 2 जौहरी आबदोजें तैनात करने का हुक्म। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप का ऐलान रूस की सलामती कौंसिल के नायब चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। मेदवेदेव ने कहा कि हर नया अमरीकी अल्टीमेटम एक खतरा है और जंग की तरफ एक कदम है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए स्क्वाड में शामिल कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल्ला शफीक फ्लोरिडा पहुंच गए। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के बाद 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ रमा माह शेड्यूल है। मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को ट्रिनिडाड एंड टोबागो में खेले जाएंगे।